और इस पर तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखते हुए ही इसका जिक्र कर दिया था और कहा था कि हम तो सिर्फ अब बोल रहे हैं और उसके बाद हम जनता के बीच चले जाएंगे। और विपक्ष ने वॉकआउट करने का जो संदेश था वो इसी तरह से दिया कि अब विपक्ष जनता के बीच जा रहा है और इसीलिए वो अब सदन को छोड़ रहा है। काम सरकार को करना है तो सरकार सदन में रहे और अच्छे से जनता के लिए काम करे। और इसी को लेकर जब वोटिंग हुई तो ध्वनि मत से भी पास कराया गया। विपक्ष की तरफ से कोई वोट नहीं, क्योंकि सभी ने वॉकआउट कर दिया था। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 2005 से पहले बहुत छोटे होंगे, इसीलिए उन्हें तब का समय ठीक से याद नहीं होगा कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो तब किस तरह की स्थिति थी। आज हमने यानी कि जब से 2000 से नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से जंगल राज को कैसे खत्म किया गया। अब महिलाएं रात में किसी भी समय घर से बाहर निकल सकती हैं, सड़कों पर घूम सकती हैं, आ जा सकती हैं। ये सब नीतीश कुमार की सरकार ने दिया, ये बातें नीतीश कुमार ने कही। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं डॉक्टर धनोज कुमार, और बीजेपी नेता अंकुर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेटीयू से। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। धनोज जी, शुरुआत आप ही से कि आखिर जो आज पूरा घटनाक्रम हमने देखा और विधानसभा में देखा, 129 वोट पड़ते हैं नीतीश कुमार के पक्ष में और वॉकआउट कर जाने की वजह से विपक्ष की तरफ से कोई वोट ही नहीं पड़ता है, तो क्या विपक्ष का इस तरह से वॉकआउट करना सही था? रास्ता उधर से है नहीं जी हाँ धनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से जी मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं और अपने ही एक पुराने शेर वहीं से मैं शुरुआत करता हूं जी। और ये मैं क्यों शुरुआत किया, हाँ। उसका भावार्थ आपको समझ में आ जाएगा जी। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार हो जी। सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डसले इसलिए खबरदार। आज जो विधानसभा में, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आज जो विधानसभा में हुआ उसमें कई भावार्थ है, कई मायने हैं एकजुटता की। और आपको देखना होगा कि आरजेडी भी टूटे, बीजेपी भी टूटे और जदयू भी टूटी, क्योंकि बीजेपी के भी विधायक और जदयू के भी विधायक और आरजेडी के विधायक जो अपने पार्टी और अपने विचारधारा से वादा खिलाफी किया। दूसरी बात, आज जो बहुमत साबित हुआ उससे पहले जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हुआ, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, क्योंकि विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट की बात होती है, सरकार जब अदला बदला होती है तो वहां नंबर गेम होता है। और नीतीश जी पूरे सदन में बेचैन थे, क्योंकि उनको लग रहा था कई विधायक नहीं आए, देर से पहुंचे विधायक, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की जो संख्या थी 25/112, 125 और 112, तो ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा। लेकिन इसमें नीतीश जी के लिए एक चीज देखा होगा कि जो कहा तेजस्वी हम खेला करेंगे, वो खेला नीतीश जी करके बैठ गए थे। नीतीश जी अपना संख्या बल, क्योंकि 3 जो आरजेडी के विधायक को अपने पाले में करके बैठे हुए थे, तो कहीं कहीं देश को। अंकुर गुप्ता जी, बिहार में सरकार बन गई है जी, लौटता हूं धनोज जी में। अंकुर गुप्ता जी, बिहार में सरकार अब बन गई है एनडीए की, 129 वोट के साथ विश्वास मत भी हासिल कर लिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भैया कुछ करना या मत करना, लेकिन ओल्ड पेंशन जरूर लागू कर देना, चाहे क्रेडिट भी आप ही ले लेना। देखिए, अब जब नाव डूब रही होती है तो बोलने वाले कुछ बोल के चले जाते हैं। उसी प्रकार तेजस्वी यादव जी ने भी बोल के चले गए, और शायद वो इस बात को बोल रहे हैं कि इन योजनाओं क्या हाल भैया राजकुमार जी? भारतीय हम तो मिले चले आए, हम कहे कहाँ हैं, न फोन जी। अंकुर जी अपनी बात रखिए। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब नाव डूबती है तो बोलने वाले कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल डूबती हुई नाव है। अब वो वहां से एक तो सबसे पहले वॉकआउट करते करते उन्होंने पेंशन वाली बात कह दी, तो शायद वो भूल चुके हैं
कि बिहार में एनडीए की सरकार, ठीक है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनको इस बात से अवगत कराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि उन्हें कौन सी योजनाएं लागू करनी है, कौन कौन सी योजनाओं पर उन्हें विचार करना है, और गरीबों को कैसे ऊपर उठाना है। तो इसकी चिंता करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। इसकी चिंता वो ना करें। जब वो अपने सत्ता में थे तो उन्होंने चिंता की नहीं। अब जब नाव उनकी डूब चुकी है, सरकार वापस एनडीए की बन चुकी है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके सहयोग से बन चुकी है, तो फिर ये चिंता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे और केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। रही बात की, लेकिन एक सवाल और पूछ लिया तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का दावा होता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गारंटी भी देंगे कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की जो बात है, वो गारंटी चल रही है और लोगों को दिख रही है। गारंटी थी कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर एनडीए में वापस आएंगे, और नीतीश कुमार जी एनडीए में वापस आ गए, तो इस बात को तो सिद्ध कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में। अब ये बात है कि पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये नीतीश कुमार जी की बात। नीतीश कुमार जी जब हमारे एनडीए के साथ रह के अपने आप को सक्षम महसूस करते हुए बिहार को ऊपर के स्तर पर ले जाने में वो सक्षम रहेंगे, तो वो पलटी क्यों मारेंगे? पलटी मार के तो वो अफसोस, तो यानी कि पिछली बार आपके साथ रहकर नीतीश कुमार सक्षम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए पलटी मार गए थे? नहीं, पिछली बार की बात कुछ और, तब किस वजह से वो पलटी मारे थे ये तो माननीय नीतीश कुमार जी बताएंगे, और किस बात का उनको एहसास हो गया कि फिर उन्होंने वापस एनडीए में आने का अपना विचार बनाया, ये बात तो नीतीश कुमार जी बनाएंगे। हमारा एक ही मुद्दा रहा है हमेशा के लिए, बिहार प्रदेश से अगर बात करें तो बिहार को ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, बिहार से गरीबी कैसे दूर। और रही बात गरीबी दूर करने की, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 3,77,00,000 गरीबों को ऊपर उठाया गया है। तो गरीबों की चिंता करने वाले मसीहा बैठे हैं केंद्र में, नीतीश कुमार जी साथ आए हैं, तो एक और ताकत मिलेगा। और भी सारी योजनाएं हैं, वो सारे और आगे जो जिन पर दल बदलने के बाद जिन पर रुकावटें लग गई थी, जिनको भटकाने लटकाने का काम किया गया था, अब उनको हटा के उनको एक नई दिशा के साथ आगे बिहार को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बिहारी नेशन बिहारी, इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। धनोज जी, जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जैसे अंकुर जी कह रहे हैं कि भैया हम तो सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि बिहार को आगे बढ़ाया जा सके, लगता है ऐसा कि अभी तक ऐसा हो पाया? धनोज जी, अच्छा, धनोज जी सुन पा रहे हैं मुझे? धनोज जी आवाज आ रही है? धनोज जी को शायद आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक कीजिएगा। नहीं, आवाज आ रही। जी जी धनोज जी, मेरा सवाल है कि जैसे अंकुर गुप्ता ने अभी कहा कि हमने सरकार सिर्फ इसलिए बनाई और पहले भी इसीलिए बनाई थी कि हम बिहार को बेहतर कर सके और उसको शिखर पर लेकर जा सके, तो क्या लगता है कि ऐसा हुआ? हाँ जी, आप ही से है धनोज जी। एक बार दोहरा दीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। जी, अंकुर गुप्ता ने यह कहा कि हमने सरकार जब भी बनाई नीतीश कुमार के साथ तो इसीलिए बनाई कि हम बिहार की उन्नति कर सके, उसका विकास कर सके, उसे शिखर पर ले जा सके। तो क्या लगता है कि ऐसा हुआ? बढ़िया बनाया है यार। देखिए, बिहार की क्या तरक्की हुई वो आपको देखना है तो नई दिल्ली स्टेशन पर देखिए कि ट्रेन में किस तरह खचाखच भरकर गाली गलौज सुनते हुए लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर बिहार की तरक्की देखनी है तो पुलिस स्टेशन जाकर देखिए कि बिना पैसा लिए एफआईआर नहीं लिखा जाता। अगर बिहार की तरक्की देखनी है तो आप स्कूल कॉलेज में जाइए, आपको पता चलेगा क्या तरक्की है। लोग को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं लगता। मैंने कहा ना, ये तीनों दल भाजपा, आरजेडी, जदयू, ये तीनों जो दावा है, इन तीनों का दावा खोखला है। क्योंकि आप ये चीज देखिए, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत लीडर है, तो फिर बिहार में नीतीश कुमार की इसको जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई इसको नीतीश कुमार की? और तरक्की, कौन सा तरक्की हो गया यहाँ पर? कौन सा कल कारखाने लग गए? एक यहाँ पर पूर्वांचल में है, आप देखिए सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पेपर मिल स्टार्ट नहीं हो पाया, शुगर मिल स्टार्ट नहीं हो पाया। तो कौन सी तरक्की हो गया मुझे बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके जो अभी बोल रहे थे, दावा कर रहा था, और आज सरकार अदला बदली हो गई तो कौन सा तरक्की हो जाएगा? ये लोग तरक्की करना नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ अपना तरक्की करना चाहते हैं। क्योंकि सबको पता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने चले थे,
अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देता महागठबंधन में, तो आज एनडीए में थोड़ी हुआ था। पूरे लोगों को मालूम है, जग जाहिर है। वहां उनको अपमान हुआ, लालू यादव ने अपमान किया, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के आगे आवाज नहीं उठा पाए। उससे बड़ा नेता खड़गे जी हो गए। अगर इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करता तो आज ये नौबत नहीं आती। रह गई बात विकास की, ना विकास हुई है ना इन लोगों के नेतृत्व में होगा। आज देखिए, विकास की जब बात करते हैं तो एक नौजवान पर एनएसए लगा दिया जाता है। आज प्रशांत किशोर 14 महीना से पूरे बिहार घूम घूम कर दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि यही वो बिहार है जिसकी बात नीतीश कुमार करते, जिसकी बात लालू यादव करते, जिसकी बात भाजपा के नेता करते। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, वो भी बने अध्यक्ष, तो कौन सा उसने क्या विकास, अभी वो डिप्टी सीएम बने। आपने अभी भाषण भी सुना होगा, आज सदन में भाषण, आपको लगा एक परिपक्व लीडर का भाषण है। अरे तेजस्वी यादव वही बात बोला इनको, और इनको समझना चाहिए, समझना यह चाहिए कि जो दर्द तेजस्वी यादव को है, जो दर्द नीतीश को है, जो दर्द भाजपा को है, उससे बड़ा दर्द बिहार वासी को है। क्योंकि बिहार वासी भी अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसको सही उचित सरकार नहीं मिल रहा। आने वाला टाइम हम लोग देखेंगे इस पर कि ये क्या सरकार करती है। भाजपा के साथ आई है तो हम लोग देखेंगे, वॉच करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले भी भाजपा सरकार में थी और पहले भी बिहार की जो दुर्गति हुई थी वही दुर्गति अभी भी है। बिहार में ना तो कल कारखाने हैं, ना यहाँ पर नौजवान के लिए कोई सुनहरे भविष्य है, और पढ़ने लिखने के लिए भी स्कूल अच्छे, कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं है। क्योंकि सब लोग दिल्ली वगैरह वगैरह जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर अच्छा से काम किए होते बिहार में अच्छा से अगर स्कूल कॉलेज दिए होते, बिहार में कल कारखाने दिए होते के राणा साहब, तो आज यहाँ जो लाखों युवा है वो लाखों युवा परेशान नहीं होते। आज जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी करने जा रहे पंजाब, घास कचिया खुरपी लेकर। ये कौन है इनके दोषी? यही लोग है दोषी। ये लोग कहते हैं हम पुल बनाते और पुल टूट जाता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन होता 5-5 साल में, बच्चे रो रहे हैं बैठ के। यहाँ पेपर लीक हो जाता है, यहाँ नौकरी की अभाव है। आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खान सर का नाम सुने हैं ना जी? खान सर के पास पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कई मिलियन है, और नौकरी कहाँ है? बच्चे पढ़ने वाले वहां करोड़ों हैं, वो करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की भविष्य अंधेरे में है। क्योंकि करोड़ों लोग तो है, मास्टर है, उनके शिक्षा दीक्षा तो है, लेकिन वो शिक्षा दीक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी नहीं है। अगर मिलने वाली नौकरी हो तो मुझे बताए, मेरे साथी मुझे बताए कि नौकरी है या नौकरी मिलेगी, ये भी बताए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जेडीयू के नेता के त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, जोड़ तोड़ करके सरकार तो हर बार बना ली जाती है, बिहार का विकास कैसे होगा? क्योंकि वो तो जोड़ तोड़ में जुड़ ही नहीं पा रहा है। देखिए, तोड़फोड़ से कभी सरकार थोड़े बनती है, तोड़फोड़ तो कभी होती ही नहीं है। मैंने तोड़फोड़ नहीं, जोड़ तोड़ बोला था। नीतीश कुमार को बहुमत त्रिपाठी जी, मैंने जोड़ तोड़ बोला था, तोड़ फोड़ नहीं बोला था। वो वही मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब गठबंधन के साथ हम थे, स्वाभाविक गठबंधन 17 वर्षों से एनडीए के साथ हमारा था, तो हम सब ने मिलकर के हमेशा चुनाव लड़के सरकार बनाई। अब आप कह सकते हैं तो एक बार जो माननीय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, तो ये कभी कभी परिस्थितियां बनती है, उस परिस्थितियों को देखते हुए। हाँ, वो परिस्थितियां किसके अनुकूल बन रही थी? जनता के या नीतीश कुमार के? जनता के अनुकूल तो हमेशा माननीय नीतीश कुमार जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो तो हमें तीन एक ड्राइवर। तो जितनी भी परिस्थितियां हमारी बनती हैं, वो परिस्थितियां हमारे बिहार की जनता के विश्वास और जनता के विकास के लिए हम उसमें लेते हैं। अगर जनता या जो फीडबैक मिलता है वर्कर्स का, या जो हमारे पार्टी के लीडर, तो ये बिहार की जनता का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है कि वो पहले आपको कहती है फीडबैक देकर कि भैया एनडीए में चले जाओ। नहीं, सुन लीजिए त्रिपाठी जी सुन लीजिए, है ना? तो कैसे तो वो एकदम से फीडबैक देती है कि भैया बीजेपी में चले जाओ, एनडीए में चले जाओ, फिर कुछ दिन बाद उसका फिर फीडबैक आता है, नहीं आरजेडी के साथ जाओ, वहां ज्यादा अच्छा विकास होगा हमारा। ये कहां से लाते हैं आप ऐसा फीडबैक? देखिए, ये जनता का मूड भापने का काम नेता का होता है। तब वही तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं। नेता में ये क्षमता रहती है, लोकतंत्र में जनता का ही विश्वास
सबसे बड़ा विश्वास होता है। अच्छा, कितनी जनता का फीडबैक लिया था आपने जब आपने ये दल बदल का खेल खेला? बिल्कुल बगैर फीडबैक के हम इधर उधर होते भी तो नहीं हैं। अगर हम होते तो हमको कहाँ मुख्यमंत्री का झूठ पद बोलते हैं त्रिपाठी साहब। ये तो वही बात हो गई कि हमारे नेता तो सांस लेते हैं तो वो भी जनता के हित के लिए लेते हैं। देखिए हित तो वही मैं कह रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, नेता के लिए बोला जाता है कहावत कि वो तो सांस ले तो भी जनहित में ले, बेचारा स्वार्थ हित में तो सांस तक नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल, नेता का काम है 24 घंटा जनता की सेवा करना। माननीय नीतीश कुमार लगभग 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। ये कौन सा विकास होता है त्रिपाठी जी? ये कौन सा विकास होता है कि सरकार को जोड़ तोड़ करके बनाने में, या इसके साथ छोड़कर? सुन लीजिए ना पूरी बात, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, मुझे पता है आप नेता है, बोलने की आदत होगी, थोड़ा सा सुनने की आदत सुनिए। वो फीडबैक वाली फीडबैक दे रहा हूं। तो नेचुरल गठबंधन हमारा वही तो कह रहे, सुन तो लीजिए त्रिपाठी जी। मैं दूसरा मुद्दा पूछ रहा हूं आपसे कि आप एक दल को छोड़कर दूसरे दल के साथ गठबंधन करते हैं, सरकार बनाते हैं, उसमें लगभग 1 महीना या 2 महीना खराब होता है, उस पूरी जोड़ तोड़ में, उस कहानी में पैसा भी खर्च होता होगा। ये कौन सा जनता का विकास होता है? नहीं, ये देखिए लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र छोड़ दीजिए, मुझे मुद्दे पर आइए ना। ये तो देखिए डॉक्टर लोहिया ने बहुत कहा था कि जब जनता का हित ना हो रहा हो तो उलट पुलट करते रहना चाहिए। अच्छा, रोटी के तरीके से सरकारें सिकती रहनी चाहिए। हाँ। उससे जनता का ही फायदा होता है। डॉक्टर लोहिया हमारे समाजवादी नेता थे। उनका पार्टी जी कम से कम लोहिया साहब को तो छोड़ दीजिए अब। इतना भी मत करिए अरे भाई कि अपनी बात सच करने के लिए लोहिया का नाम लेकर आगे बढ़ जाए। इतना मत कीजिए। लोहिया जी हमारे मेंटर हैं और कर्पूरी ठाकुर जी मेंटर हैं। हाँ। नीतीश कुमार के 2 आदर्श हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। जो अति पिछड़ों का विकास किसी ने किया था, जंगल राज से उबारा, किसने उबारा? वहां नीतीश कुमार ने उबारा। जहां पे रोज आए दिन मर्डर होता था, चौराहा विश्वविद्यालय, चौराहा विद्यालय बनाया जा रहा था। त्रिपाठी जी क्राइम पे मत आइए, क्राइम पे मत आइए अभी, फिर मैं वो वाली बात बतानी शुरू कर दूंगा, समय कम पड़ जाएगा। नहीं, कौन सी बात आप बताएंगे? कोई महाराज पटना का आंकड़ा दूं क्या? नीतीश कुमार के चेहरे पे पर कोई दाग है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, पटना का आंकड़ा दूं? बिल्कुल आंकड़ा दीजिए। हम बिल्कुल आंकड़े उठाकर देखिए एनसीआरबी के। 30 दिन में 30 मर्डर होते हैं पटना में, राजधानी में बिहार की। देखिए इसको मर्डर का कोई क्राइटेरिया बना लेना। कहां नहीं हो रहे हैं मर्डर? उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, देश के तमाम और हिस्सों में हो रहे हैं। यानी कि फिर बीजेपी की सरकार भी खराब हुई। त्रिपाठी साहब आपके हिसाब से तो फिर बीजेपी भी खराब हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर क्राइम हो रहा है तो देखिए और आप उन्हीं के साथ चले गए पूरे। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो जब से माननीय नीतीश कुमार हुए हैं बेहतर हुआ है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको डंके की चोट पर मैं भी वही कह रहा हूं। एक बार एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िएगा, फिर बात करेंगे। धनोज जी, अरे महाराज उस पर मुद्दा नहीं था, इसलिए नहीं चल रहा भाई। बिहार में रोज त्रिपाठी जी छिनैती होती थी, आज महिलाएं चलती, महिलाओं की नौकरी मिल रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, मुद्दा दूसरा है, इसलिए उस पर उस विषय पर बात नहीं करना चाह रहा। महिलाओं का देखिए कहीं रात बिरात सब। अरे महाराज रुक जाइए ना, धनोज जी से बात कर लूं मैं। धनोज जी 4 लाख नौकरी अभी बोला है सदन में तेजस्वी यादव ने कि वो हमने दी और क्रेडिट हमने लिया। तेजस्वी यादव अगर ये बोलते तो मुख्यमंत्री नहीं हो जाते। हाँ ठीक है, क्यों नहीं इतनी बहुमत ले? अरे त्रिपाठी जी सुन लीजिए ना। देखिए धनोज जी, देखिए जी, मेरा सवाल यह है कि इन्होंने तो लोहिया का नाम भी ले लिया, कर्पूरी ठाकुर का भी ले लिया, वो आदर्श भी हैं और वही कहते थे ऐसा कि दल बदल करके सरकार बनाते रहना चाहिए, तभी विकास होता है जनता का। देखिए इनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान को सरेआम बदनाम नहीं करना चाहिए। इनके अपने निजी स्वार्थ है, इनका अपना, इसको बोलते कुर्सी कुमार, कुर्सी से चिपके हुए लोग। आपको देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको हंसी भी आएगा, ताजुब भी होगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। एम्स जाना पड़ता है क्योंकि इनको मालूम है कि बिहार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा तो इनकी आंखें खराब हो जाएगी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बिहार की क्या स्थिति है। और ये लोग उलट पुलट की बात करते हैं। ये मैं तो कह रहा हूं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात करते हैं ये लोग कि तेरे साथ मेरे साथ। विकास का पैसा गया कहां? अगर नीतीश जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हमने इतना विकास किया
तो विकास का पैसा कहाँ है? बिहार की जनता पूछ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश जी में दम हो, भाजपा में दम हो, दोनों में, तो सदन में खड़े होकर एक दिन इसी पर डिबेट करे और सदन में बोले कि हमने इतना रुपया 18 साल से मैं मुख्यमंत्री हूं और इतना रुपया मैंने बिहार को दिया और इस जगह दिया। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बिहार के विकास की बात नहीं करते। बिल्कुल बिहार के विकास की बात करते तो आज विकास का नजरिया अलग होता, बिल्कुल और बिहार का स्वरूप अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल धनोज जी। अंकुर जी, लास्ट कमेंट आपसे कि जो उम्मीदें तेजस्वी यादव ने आज रखी सदन में कि भैया अब काम तुम्हारा है सरकार चलाने का, जनता के विकास का, तो क्या उन पर खरा उतरेंगे? देखिए राणा जी, रही बात बिहार की, बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनी 17 महीनों के बाद, और बिहार की जनता भली भांति विश्वास करती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और एनडीए पर, नीतीश कुमार जी पर। और विश्वास अगर नहीं करती, और रही बात अभी हमारे विश्लेषण जी कह रहे हैं धनोज जी कि बिहार में विकास नहीं हुआ सरकार में रहने के बावजूद, तो शायद उनका आंकड़ा गलत होगा, या फिर वो न्यूज का देखा हुआ ही विपक्ष के बातों को ही वो इस बात को रख रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि बिहार दरभंगा में मिथिला की बात करिए, उत्तर बिहार की बात करिए। सर, आपकी बात मैंने सुना, आप मेरी बात सुनिए। धनोज जी, समय भी कम है, 30 सेकंड आपके पास। आपने जो कहा मैंने वो सुना। अरे भैया, आप मेरी बात सुन लीजिए। अंकुर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मेरे पास समय भी नहीं है। अंकुर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप ये बता दीजिए, उत्तर बिहार मिथिला दरभंगा में एम्स किसकी देन है? दूसरा बात, यहां जो मखाना का जो उत्पाद बढ़ा है, उस मखाना के उत्पाद में रोजगार मिला है कि नहीं मिला? एयरपोर्ट चालू हुआ है, उसमें रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? शिक्षा व्यवस्था में रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिहार से जो पलायन होता था, उस पलायन की संख्या में कमी आई है कि नहीं आई? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। शुक्रिया तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बिहार में आज विश्वास मत में नीतीश कुमार एक बार फिर से पास हो गए हैं। 129 वोट उनके पक्ष में पड़े। अब एनडीए के साथ सरकार वो चलाएंगे। अब कितना विकास या फिर कितना भला बिहार की जनता का होगा, यह देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।